सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा। हीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर धन गाती हरि हरिहंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। यह काव्य पथ अपना लिया। योगेंदु देव द्वारा रचित यह योगसार नामक सुंदर ग्रंथ है। इस योगसार ग्रंथ के आधार से पिछले कुछ वर्षों से अपनी चर्चा चल रही थी और पिछले कुछ दिनों में चर्चा करते हुए हम 64वीं गाथा तक पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर और मार्मिक गाथा कल हमने पढ़ी थी। पुनः गाथा को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 64 नंबर गाथा। है धन्य वे भगवंत बुध पर भाव जो परित्याग थे। जो लोक और अलोक ज्ञायक आत्मा को जानते। कोई बात नहीं। धन्य है वे जीव जो जीव परभाव का परित्याग करके लोक और अलोक के ज्ञायक आत्मा को जानते हैं। देखो यहाँ आचार्य देव ने उन्हें धन्य कहा जो आत्मा को जानते हैं। लोकालोक जानने। हाँ, लोकालोक जानने वाले नहीं, लोक और अलोक का जो ज्ञायक भगवान आत्मा है उस भगवान आत्मा को जानने वाले वे धन्य हैं। पैसे वाले धन्य हों सो नहीं। गुरुदेव कहते हैं यहाँ कि पैसे वाले तो धूल के धनी हैं, उन्हें धन्य नहीं कहा। खूब दान देवे, धन खर्चे, उसे धन्य नहीं कहा, क्योंकि ये कोई धन्य कार्य नहीं है। अंदर में सच्चिदानंद ध्रुव लक्ष्मी पड़ी है, उसे जाने वो साधर्मी धन्य है। धन्य मतलब भाग्यशाली। कल हमने अंतिम चरणों में काफी चर्चा की थी, कौन व्यक्ति भाग्यशाली है, किसे भाग्यशाली कहें। एक तरफ चक्रवर्ती की संपदा हो और दूसरी तरफ ये जनवाणी सुनने का अवसर मिले। लेकिन जनवाणी सुनने का जिसे अवसर मिलता है वो भाग्यशाली है। जिसके कान में जनवाणी सुनने को मिले, गुरुदेव नहीं कहा करते थे ये बात कि जूतों में बैठ करके भी यदि जनवाणी सुनने को मिले तो कहते हैं भाग्यशाली है। और जिसे जनवाणी सुनने का अवसर ना मिले वो अभागा है। अभागा भरत जो कहानी है दादा की, माने अभागा है वो। 6 खंड को जीतने के लिए चला गया। चक्रवर्ती जैसा सम्राट पूरे 6 खंड में जिस जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है, 6 खंड में जिसकी चलती है। अभी उस 6 खंड का विस्तार देखो तो हमें लगता है कि आज की दुनिया उसके कोने में पड़ी है। समुद्र में बूंद बराबर है आज की दुनिया। माने उपलब्ध दुनिया आर्य खंड का छोटा सा हिस्सा। ऐसा आर्य ही नहीं, 5 मलेच्छ खंड का भी जो स्वामी हो। यहाँ भूमि गोचरी ही नहीं, विद्याधर राजा भी जिसके अधीन हो, वो चक्रवर्ती सम्राट 6 खंड को जीतने के पश्चात ये कहता है कि मां तुझे जो कहना हो सो कह, लेकिन भाग्यशाली मत कह। भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं जिन्होंने एक दिन के लिए भी दिव्य ध्वनि नहीं छोड़ी। भाग्यशाली तो वे हैं वृषभ सेन जैसे प्रथम गणधर। भाग्यशाली तो तेरी वे बेटियां हैं ब्रह्मी और सुंदरी। भाग्यशाली तो तेरे वे बेटे हैं बाहुबली या अनंत वीर्य जो सर्वप्रथम मोक्ष चले गए। भाग्यशाली तो वे हैं 923 पुत्र। इधर चक्र रत्न प्रकट हुआ, वो 923 पुत्र नित्य निगोद से निकले थे, वे निर्वाण की प्राप्ति कर गए। मैं तो अभागा हूं। कहाँ चक्र रत्न प्रकट हो गया और 60,000 वर्ष के लिए दिव्य ध्वनि छोड़कर जाना पड़ा। भाग्य किसका नाम है? सारा जगत जिन्हें भाग्यशाली कहता हो वे अपने आप को अभागा कहते हैं। आखिर क्यों? इसलिए अभागा कहते हैं कि ये जनवाणी छोड़ करके जाना पड़ रहा है, दिव्य ध्वनि छोड़ करके जाना पड़ रहा है। अभी आप बतलाओ अपने को कैसा लगता है? अरे बेटे ने टॉप किया, अरे यार बहुत भाग्यशाली है। यूनिवर्सिटी टॉप किया, बहुत भाग्यशाली है भाई।
अपना बेटा अपनी आज्ञा में चलता है, अरे बहुत भाग्यशाली हो आप तो। ये बात जो दिखती है अपने को, कैसे छोटी छोटी सी बातों में भाग्य और अभाग्य की कल्पना करने लगते हैं हम। ये कह रहे हैं यदि जिनवाणी सुनने का अवसर में ये आत्मा शब्द भी यदि कान में पड़ा हो तो ये भाग्य से होता है। ये जगत में कितने जीव हैं जिन जीवों को ये आत्मा शब्द सुनने को नहीं मिलता है। ये आगे चल करके 66 में ये बात कह दी है इन्होंने। देखो 65 नंबर गाथा में क्या कहते हैं, इसकी तो चर्चा हमने कल कर ली थी। वे भाग्यशाली हैं जो परभाव का परित्याग करते हैं, परभाव को जो त्यागते, ऐसे बुद्ध, ऐसे ज्ञानी जीव जिनके भव का अंत आ गया है, वे भाग्यशाली हैं। टोडरमल जी कहते हैं भली होनहार है, 17 नंबर पेज पर, भली होनहार है जिसकी, जिसे ऐसा विचार मात्र आता है मैं कौन हूं। इतना विचार आ गया और आप कह रहे हो भाग्यशाली है। ये बात कुछ जच नहीं रही है हमारे को। मैं कौन हूं इतना सा विचार आ गया और आप कह रहे हो भाग्यशाली है। कि हाँ, जिसे इतना सा विचार आ गया, इसका मतलब लक्षण हमारे को दिखाई दे रहे हैं कि ये जीव अल्प काल में अपने स्वरूप को जानेगा, पहचानेगा, उसमें समाएगा और ये जीव परम निर्वाण की प्राप्ति करेगा। हमें इस जीव का मोक्ष होता हुआ दिखाई दे रहा है, हमें ये जीव अतीन्द्रिय अनंत आनंद की प्राप्ति करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें दिख रहा है अल्प काल में इसके भाग्य में क्या। भाग्यशाली कौन? जिसका भविष्य अच्छा हो, उसका नाम भाग्यशाली है ना। भाग्यशाली किसे कहते हैं? जिसका फ्यूचर ब्राइट हो वो भाग्यशाली है। किसका फ्यूचर ब्राइट है? जिसने 10, 5, 25, 50 करोड़ कमाए हो वो भाग्यशाली है। ये कह रहे हैं नहीं नहीं, क्योंकि उसका तो भविष्य हमारे को दिखाई दे रहा है कि ये जंजाल में उलझेगा, ये फंसा रहेगा, इसमें पंचेंद्रीय विषय भोगों में फंसा रहेगा और फिर विषय भोगों से छूट कर मतलब विषय भोग छूट जाएंगे और नरक निगोद में जाकर के रुलेगा। हमें इसका अभाग्य दिखाई दे रहा है और ये चर्चा सुनने वाला व्यक्ति हमें भाग्यशाली दिखाई दे रहा है, इसलिए क्योंकि ये चर्चा सुनता हुआ ये अल्पकाल में परमात्मा बनने वाला है, ये परम निर्वाण की प्राप्ति करने वाला है, इसलिए हमें दिखाई दे रहा है कि ये भाग्यशाली। भाग्य, भविष्य इसका अच्छा है, फ्यूचर किसका अच्छा है कि साहब इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, क्या जॉब लग गई है इसकी, क्या बिजनेस, देखो आप कहाँ था और कहाँ का कहाँ पहुंच गया। पंडित जी हम बतला नहीं सकते आपको। जब ये यहाँ आया था इसके पास में शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं थी और आज देखो करोड़ों में खेलता है, मिलियंस बिलियंस इसके पास में है। ये कुछ नहीं है भैया, इसे भाग्य नहीं कहते। धन एकत्रित होने का नाम भाग्य नहीं है, इसका नाम सद्भाग्य नहीं है, अभागे हैं वो जीव। लोक और अलोक को जानने वाले, आत्मा को जानने वालों को ही भाग्यशाली कहा गया है। ये साहब आत्मा को जानने की आप बात तो कह रहे हो, लेकिन आत्मा को जाना जा सकता है क्या? अभी तो पंचम काल चल रहा है। इस पंचम काल में आत्मा को जानना तो लगता नहीं है हो पाएगा। और फिर यदि हो सकता हो तो भी हम तो गृहस्थ हैं, गृहस्थ दशा में तो आत्मा को जानना नहीं हो सकता है। मुनि होंगे तो फिर कदाचित हो जाए, तो फिर आचार्य देव तुरंत कहते हैं अरे तुम कौन सी गलत फहमी में हो। देखो 65 में, सागार या निगार हो पर आत्मा में वास हो, जिन पर कहे अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। क्या कह रहे हैं? सागार हो या अनगार हो। स आगार, आगार माने रहने का स्थान, स आगार सहित, घर सहित, गृहस्थ, गृहस्थ को कहते हैं सागार या अनगार, घर में नहीं रहता। सागार हो या अनगार हो, लेकिन कहाँ रहते हो? एक घर में रहें चाहे जंगल में, आत्मा में रहते हैं क्या? चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, जो निज में समाये रहते हैं, सब काम जगत के किया करे, नहीं मोह किसी से करते। यानियों की दशा है,
घर में रहो चाहे घर के बाहर रहो। अरे सारा जगत ये कह रहा है कि घर में रह रहे हैं, लेकिन भरत जी के अंतरंग से पूछो, वे घर में नहीं रह रहे हैं। सारा जगत ये कह रहा है कि 6 खंड को जीतने के लिए चले गए हैं, 96,000 रानियों के साथ में रहते हैं, 96,000 महलों में रहते हैं, लेकिन भरत जी से पूछो, घर में ही वैरागी। भरत जी घर में ही वैरागी। ये कहाँ रहते हैं? जगत ये कहता है कि मुनिराज जंगल में रहते हैं। कौन कहता है मुनिराज जंगल में रहते हैं? तीर्थंकर कहाँ रहते हैं? समूह शरण में। तीर्थंकर परमात्मा कहाँ रहते हैं? समूह शरण में रहते हैं या परम औदारिक शरीर में रहते हैं? अपने में समूह शरण में रहते हैं। तीर्थंकरों का तो स्थान वही है। तीर्थंकर तो कहते ही उसे। तीर्थंकरों की परिभाषा लिखी भागवत पाठमाला भाग 1 में, 3रा पाठ। किसको याद है बताओ? तीर्थंकर किसे कहते हैं? ऐसे तो तीर्थ को करने वाले तो कोई भी कह देगा। बालबोध की परिभाषा पूछ रहा हूं मैं तो। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, छोटी छोटी सी बातें। बोलो। अभी बताया था। जो धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, समाव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं, और जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, उन्हें तीर्थंकर कहते हैं। मैंने तीर्थंकर में 3 बातें शामिल की वहां परिभाषा में, बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, पहला पॉइंट तो धर्म तीर्थ का उपदेश देने वाले तीर्थंकर। फिर धर्म तीर्थ का उपदेश देते हैं, उन्हें यदि आप तीर्थंकर कहोगे तो 66 दिन तक भगवान महावीर स्वामी तीर्थंकर थे या नहीं थे? उपदेश तो नहीं हो रहा था। फिर दूसरा पॉइंट कहा, समव शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं। क्या? तो समव शरण आदि विभूति से युक्त थे, इसलिए उनको तीर्थंकर कह सकते हैं अपन, भले ही उपदेश नहीं हो रहा हो। फिर कोई व्यक्ति कहे समव शरण आदि विभूति से युक्त तो मायावी भी देखे जा सकते हैं, तो फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया, जिनके तीर्थंकर नाम कर्म नाम का महापुण्य का उदय होता है, वे तीर्थंकर होते हैं। तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय जब तक न हो तब तक तीर्थंकर नहीं होते हैं। चलो कोई बात नहीं, रहते कहाँ हैं तीर्थंकर? समव शरण में ना। समव शरण आदि विभूति से सही थे ना कि नहीं भाई, अपने आत्मा में रहते हैं, अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं, अनंत चतुष्टय संपन्न है। अच्छा, मुनिराज तो जंगल में रहते हैं, घर छोड़ करके मुनि बने ना। ये अनगार की बात कर रहे हैं ना, सागार या अनगार हो, पर वास कहाँ है? आत्मा में वास हो, अपने आत्मा में रहते हैं। मुनिराज भी घर छोड़कर जंगल में नहीं गए हैं। क्या? घर छोड़ने का नाम मुनि अवस्था नहीं है। सारे जगत को ऐसा लगता है कि घर छोड़ के मुनि बने, घर गृहस्थी का त्याग करके मुनि बने। नहीं भाई साहब, घर गृहस्थी का त्याग करके मुनि नहीं, घर छोड़ने का नाम मुनि अवस्था नहीं है, घर में आने का नाम मुनि अवस्था है। जगत ये कहता है घर छोड़ने का नाम मुनि अवस्था है, कह रहे हैं घर छोड़ने का नहीं, घर में आने का नाम, निज घर में आने का नाम मुनि अवस्था है। पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कब हुन निज घर आए। अपने घर में आ जाने का नाम, अपने घर को पहचाना ही नहीं ना आज तक कभी, अपना घर कौन सा है। ये ईंट पत्थर मकान, चूने मिट्टी के मकान, आप कहते ये भी नहीं, लकड़ियों के मकान, ये मकान अपने, इन मकान में रहते, ये घर अपना है कि नहीं भाई, अपने घर को नहीं पहचाना आज तक कभी। अपना आत्म तत्व, अपना ये त्रिकाल ध्रुव भगवान आत्मा, ये अपना घर है, और इस घर को न पहचानने के कारण अनंत काल हो गया संसार में परिभ्रमण करते हुए, घर को पहचाना ही नहीं तो दर दर की ठोकरें खा रहा है। कहीं आश्रय नहीं मिला, कहीं ठिकाना नहीं मिला, जाएं तो कहाँ जाएं, आखिर कोई स्थान नहीं मिलता है हमारे को, कहाँ घूमें, कहाँ परिभ्रमण करें। और मुनिराज ने घर छोड़ा कि नहीं, अब उन्होंने अपने घर को पहचान लिया। अब विषयों में नाही रूलेंगे, निजानंद पान करेंगे। अब अपने घर में आ गए, अब ठिकाना मिल गया है, अब आश्रय मिल गया है। सारे जगत में घूमते फिरते हुए कहीं संतुष्टि नहीं मिलती, कहीं चैन नहीं मिलता, और अपने घर में आ जाओ तो शांति है। बाहर में कहीं शांति नहीं है, पर घर में अरे 5 स्टार फैसिलिटी क्यों नहीं दो, आप 7 स्टार फैसिलिटी क्यों नहीं दो, लेकिन घर तो घर ही होता है। क्या
कितने घरों में घूमे, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। क्या आज किसके घर में है कि अतुल भाई के घर में, कल किसके घर में कि विलास भाई के घर में अभी किसके घर से आ रहे हो कि राले में उनके घर से आ रहे। कितने घरों में घूमते रहो, कहीं कितना घूम लो आप, लेकिन निज घर बिना विश्राम नाही। आज यह निश्चय हुआ, कहीं चले जाओ अपना घर तो अपना ही है। ऐसा लगने लगता है, आप घूमने जाओ ना, इस जीव को आनंद नहीं मिल रहा है, परेशान है बहुत ज्यादा, तो 5-7 दिन का प्रोग्राम बनाता है घूमने के लिए, अच्छी से अच्छी जगह, अच्छी होटल, अच्छी फैसिलिटी, अच्छी जगह पर जाता है। फिर 5-7 दिन बाद में क्या होता है, बस अब बहुत हो गया, अब चलो, अब घर याद आ रहा है। मनिराज को अपना घर मिल गया है, जिनको अपने घर का पता मिल गया है, जिसे अपना ठिकाना मिल गया है, वे अपने घर की फैसिलिटी को छोड़कर इस भीषण गर्मी में क्यों निकले। जहां घर में सर्व प्रकार की सुविधाएं हो, वो घर से बाहर निकलने की क्यों सोचेंगे, अपने घर में समा जाते। और मुनि नहीं, यहाँ कह रहे हैं मुनि अवस्था हो चाहे गृहस्थ अवस्था हो, गृहस्थ अवस्था में भी आत्मा का ध्यान किया जा सकता है, गृहस्थ अवस्था में भी आत्मा का अवलंबन लिया जा सकता है। ये गृह त्यागी मुनिराज कह रहे हैं, जिन्होंने गृह का त्याग किया और निज घर को पहचाना, ये मुनिराज कह रहे हैं, चाहे आप सागार अवस्था में हो, चाहे घर गृहस्थी में रहने वाले हो, चाहे घर गृहस्थी का त्याग करके मुनि बन गए हो, दोनों ही अवस्था हो, लेकिन यदि आत्मा में रहते हो तो जिनवर कहें अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। देखो योगेंद्र देव अपने माथे पर नहीं ले रहे ये बात, वो कह रहे हैं अभी तक पीछे से जितनी बातें कहते आ रहे थे उनमें बहुत कम स्थान ऐसे हैं जहाँ जिनेंद्र देव को उन्होंने स्मरण किया है। जैसे है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा है, हे योगी जनिए जानकर कोई विकल्प करो नहीं, वहां भी उन्होंने नेक्स्ट गाथा में आत्मा को परमात्मा कहते हुए जिनेंद्र देव का स्मरण किया कि हम जानते हैं हमारे कहने से मत मानो, लेकिन हम नहीं कह रहे हैं, ये बात तो भगवान कह रहे हैं, ये बात तो तीर्थंकरों की कही हुई है, ये बात तो साक्षात अरहंत परमात्मा कह रहे हैं, हम कह रहे हैं इसलिए मत मानो। हम नहीं कह रहे हैं कि गृहस्थ दशा में आत्मा का अनुभव हो सकता है, ये तो केवलियों की कही हुई बात है, ये तो सर्वज्ञ परमात्मा की कही हुई बात है, ये साधारण बात नहीं है। इसलिए आप ये विकल्प करके कि हम तो गृहस्थ हैं, हमें आत्मा का अनुभव कैसे होगा, हमें तो आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, इस गलत प्रेमी में मत रहना, ये पुरुषार्थहीनता की बातें मत करो, तुम पुरुषार्थ तो करो, आत्मा का अनुभव होगा होगा और अवश्य होगा। पुरुषार्थियों को ही होता है आत्मा का अनुभव, पुरुषार्थहीनता की बातें करते हैं ऐसे लोग, अरे नहीं साहब पंचम काल चल रहा है, इस काल में होता नहीं है, इस काल में तो आत्मा का अनुभव नहीं। कई लोग तो ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं मुनि अवस्था में भी नहीं होता, ऐसा कहते हैं। कई लोग तो ऐसी बात कहते हैं श्रेणी चढ़ने पर होता है, 8वें गुणस्थान में होता है, कई ऐसा कहते हैं कि 12वें गुणस्थान में होता है। लो आत्मा का अनुभव, तो कोई 12वें गुणस्थान की बात करते हैं, कोई कहते हैं कि मुनि अवस्था में कदाचित। एक बहुत बड़े संत की बात कह रहा हूं मैं, नाम नहीं लेता, लेकिन उनसे पूछा कि इस काल में आत्मा का अनुभव हो सकता है। सारा जगत जिनको पूजता हो वे कहते हैं कि पंचम काल चल रहा है, निषेध तो नहीं है शायद। तो इससे पता लगता है कि उनका आत्मा का अनुभव दादा हुआ कि नहीं हुआ। ये बात समझ में आती है हमारे को, बिल्कुल स्पष्ट ख्याल में आ रहा है। जिनको अभी आत्मा का अनुभव होता है या नहीं होता, इस बात में ही शंका है, इसका मतलब वे आत्मानुभूति से कितने दूर हैं। ये तो जिन्हें आत्मा का अनुभव हुआ हो, ऐसे गुरुदेव जैसे बार बार में पुकार पुकार करके कहते हैं अरे आत्मा का अनुभव करो। होता है भाई, ये आत्मा का अनुभव क्यों नहीं होगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों नहीं रहे, लेकिन इस आत्म तत्व का अनुभव किया जा सकता है। समकित की प्राप्ति हो सकती है, निर्विकल्प आत्मा का अनुभव हो सकता है। हाँ इतना अलग है, बात अलग है कि गृहस्थ दशा में आत्म तत्व का अनुभव, निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति बहुत बहुत समय बाद में होती है और बहुत कम समय के लिए होती है, ये अलग मैटर है। जब गुणस्थान बढ़ता है तो 5वें गुणस्थानवर्ती जीव के जल्दी जल्दी होने लगती है और ज्यादा समय के लिए स्थिरता होने लगती है। जब 6-7वें गुणस्थानवर्ती भावलिंगी संतों की अवस्था होती है तो उस अवस्था के काल में आत्मा की अनुभूति और जल्दी जल्दी होती है, हर अंतर मुहूर्त में आत्मा की अनुभूति हो रही है।
क्षण क्षण में आत्मा की अनुभूति हो रही है और ज्यादा समय के लिए आत्म तत्व में लीनता हो रही है। ये अंतर तो है, लेकिन आत्मलीनता ही नहीं होती हो ऐसा नहीं। कितने सुंदर गाथा कही है, वापस बोलते हैं भाई। सागार यान गार हो पर आत्मा में वास हो, जिनवर कहे अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त। रुचि के ऊपर निर्भर करता है, क्या फर्क पड़ रहा है कौन व्यक्ति कहाँ रह रहा है, किसकी रुचि कहाँ है, किसकी दृष्टि कहाँ है, किसे क्या चीज पसंद है, रहने से फर्क नहीं पड़ता। आपने वो अकबर बीरबल का वो प्रसंग नहीं सुना? अकबर ने ये कहा बीरबल से मजाक करते हुए, हंसी मजाक करते हुए, एक दिन ये कह दिया कि सुनो बीरबल, रात को मुझे सपना आया, एक सपना आया था रात को मेरे को, कि पता है सपने में तुम दिखाई दिए और मैं भी था। अरे महाराज अपन साथ में रहते हैं, अपन दोनों साथ में सपने में नहीं आएंगे तो फिर कौन आएगा? कि नहीं सुनो तो सही, सपने में क्या दिखा? कि सपने में ये दिखा कि मैं अमृत के कुंड में पड़ा था और तुम विष्टा के कुंड में गिरे हुए थे। बात तो ऐसी थी कि बेइज्जती कर रहा है बीरबल की, खतरनाक बेइज्जती की जा रही है कि मैं तो अमृत के कुंड में गिरा हुआ था और तुम विष्टा के कुंड में पड़े हुए थे। कि अरे महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो, यही सपना मुझे भी आया था। अकबर को बड़ा आश्चर्य हुआ, यार मैं तो इसकी मजाक बना रहा हूं और ये कह रहा है कि यही सपना मुझे भी आया था। पुष्टि कर रहा है इस बात की कि हाँ महाराज यही सपना मुझे भी आया था। कि आपको कुछ और दिखा आगे? बोले नहीं बस इतना ही आया, फिर सपना टूट गया। बोले मेरे को सपना इसके आगे भी चला था। बोले क्या? कि कुंड से निकलने के बाद मैं तुम्हें चाट रहा था, तुम मुझे चाट रहे थे। क्या रहो कहीं भी, विष्टा के कुंड में भले ही है, लेकिन दृष्टि किस पर है? अमृत के ऊपर दृष्टि है, आनंद के ऊपर दृष्टि है। स्वाद किसका ले रहा है? सप्तम नरक का नारकी हो, लेकिन स्वाद किसका ले रहा है? यदि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद ले रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हम भीषण भयंकर अग्नि में रह रहे हो, अग्नि के कुंड में हो, चाहे एसी में बैठे हुए हो। मनोराजों के लिए क्या फर्क पड़ता है? हरि मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतिकरण, अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। ये ज्ञानियों की दशा कैसी होती है बोलो? कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनके, शत्रु हो चाहे मित्र हो, महलों में रहें चाहे शमशान में रहें। कि साहब मुनिराज महलों में भी कि हाँ कदाचित आहार चर्या के लिए महलों में चले आए या कदाचित शमशान अवस्था में रहें। कंचन हो, गोल्ड हो चाहे कांच के टुकड़े हो, कोई निंदा करने वाले हो चाहे स्तुति करने वाले हो, कोई अर्घ से आरती उतारने वाले हो चाहे तलवार से प्रहार करने वाले हो, सम भाव में रहते हैं मुनिराज। तो समता भाव में रहते हैं, अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। क्या फर्क पड़ता? हमें नहीं फर्क पड़ता है कि बाहर में परिस्थितियां कैसी है। वे संयोग से नहीं देखते अपने आप को, संयोगों से नहीं देखते हैं और संयोगी भावों से भी नहीं देखते, स्वभाव से देखते हैं। स्वभाव से देखेंगे तो परिपूर्ण नजर आते हैं, संयोगों से देखेंगे तो तकलीफ होगी। अज्ञानी जीव संयोगों से देखता है, कुछ थोड़ा सा समझदार पढ़ा लिखा व्यक्ति संयोगी भावों से देखने लगता है और ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष स्वभाव से देखते हैं। अब अपना निर्णय करना, अपन कैसे देखते हैं अपने आप को? संयोगों से देख रहे हैं, संयोगी भावों से देख रहे हैं या स्वभाव से देख रहे हैं? बोलो। अज्ञानी जीव तो संयोगों से देखते हैं। अरे यार कितना अच्छा मकान है इनका, अरे यार कितनी अच्छी गाड़ी है इनकी, अरे यार इनका वैभव देखो, वो देखो देखो क्या गजब है, गजब है। क्या दिख रहा है उसको? संयोग दिखाई दे रहे हैं, संयोगों से देख रहा है। अरे यार इनका ड्रेसअप देखो यार क्या गजब, इनका चश्मा देखा आपने और इनका मोबाइल देखा आपने, क्या गजब। वो किससे देख रहा है? संयोगों से देख रहा है। लेकिन थोड़े से पढ़ने लिखने वाले होते हैं, वो कहते हैं नहीं भाई इनमें क्या दम है, अपने परिणामों को संभालो, परिणामों से देखो तुम्हारे परिणाम कैसे हैं। तुम्हारे परिणाम विकारी हैं तो तुम विकारी, तुम्हारे परिणाम यदि अच्छे हैं तो तुम अच्छे। तो किससे देखने लगे? संयोगी भावों से, भावों से देखने लगे, परिणामों से देखने लगे। लेकिन भाई ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष कहते हैं न तो संयोग हमारे हैं न संयोगी भाव हमारे हैं, स्वभाव से देखो। क्या
संयोगों में कुछ दम नहीं है, कुछ आनी जानी नहीं है, संयोगी भावों में भी कुछ दम नहीं है, इनमें भी परिवर्तन होता रहता है, लेकिन स्वभाव प्रत्येक परिस्थिति में एक सरीका रहता है। जिनकी दृष्टि स्वभाव पर है वे जीव वर्तमान में अपने आप को परमात्मा अनुभव करते हैं। स्वभाव दृष्टि है, द्रव्य दृष्टि से परमेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर और द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, बोले ना गुरुदेव की। जिनकी द्रव्य पर दृष्टि है, त्रिकाली द्रव्य है, भगवान आत्मा पर जिसकी दृष्टि है, वे वर्तमान में परमात्मा हैं, वे वर्तमान में त्रिलोकीनाथ दिखाई देते हैं। अरे कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं है कुछ भी। कितनी सुंदर सुंदर बातें यहाँ इन्होंने कह दी है। भाई साहब, जिसकी जहाँ रुचि होगी उसका वास वहां होगा। ज्ञानियों की रुचि स्वभाव में है तो ज्ञानी अपने स्वभाव में रहते हैं। हाँ, कदाचित चारित्र मोह की कमजोरी से विभाव रूप परिणाम होते हुए दिखाई देवे, लेकिन उस विभाव परिणति के काल में भी, उस विभाव रूप परिणामों के काल में भी दृष्टि स्वभाव पर है। कमजोरी की वजह से उपयोग बाहर आता है, लेकिन पुरुषार्थ पूर्वक निरंतर अंदर ही जाना चाहते हैं। दृष्टि तो वही है, अच्छा तो वही लगता है, पसंद तो वही आता है। भावना तो यही है कि एक बार अपने स्वभाव में जाएं तो फिर दोबारा न निकले। छठा सातवां गुणस्थान जो होता है, सातवें गुणस्थान के अतीन्द्रिय आनंद से बाहर निकलकर जब वे मुनिराज छठे गुणस्थान के काल में आते हैं, तो यदि सातवें में जाने की भावना न हो उनकी, तो वो छठा गुणस्थान छठा नहीं है, नीचे गिर जाएगा। भले ही छठे गुणस्थान में आ गए गिर करके, लेकिन छठे गुणस्थान के काल में सप्तम में जाने का, अपने अतीन्द्रिय आनंद में तल्लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। छठे गुणस्थान के काल में सातवें में जाने का पुरुषार्थ है। यदि अंदर का पुरुषार्थ नहीं हो तो वो छठा गुणस्थान नीचे गिरा देगा। तो रहो कहीं भी, वास कहाँ है कि जहां की रुचि होगी, और रुचि कहाँ की है कि अंदर की रुचि है। एक बार स्वभाव का रस जिसने चख लिया हो, उसे अंदर की रुचि क्यों नहीं होगी भाई। एक बार रस चखे तो सही। जैसे जिसने रस चखा नहीं है ना, वो मना करता है। ये छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, जिनको खूब खिलाने की कोशिश करो, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। अरे तो चख तो सही एक बार। हमारे घरों के बाहर इंडिया में वो ठेले पर कुल्फी वाले आते हैं क्या, और टन 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 कुल्फी बजाते हैं। और वो कुल्फी एक बार बच्चे को खिलाने की कोशिश की, वो नहीं खाता है, बहुत पीछे पड़े, मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। एक बार तो स्वाद चख ले उसका, फिर क्या होगा। फिर जब वो बाहर टन 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 बजेगी ना क्या, तो दौड़ता हुआ जाएगा कि मुझे कुल्फी खानी है। ये कुल्फी के स्वाद की बात नहीं कर रहे, विषयों के स्वाद की बात नहीं कर रहे, ये आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद की बात कर रहे हैं। ये अपने स्वभाव के आनंद की चर्चा कर रहे हैं। जिसने एक बार समस्त संयोगों से भिन्न अपने ज्ञायक स्वभाव की अनुभूति की हो, आत्म तत्व का अनुभव जैसे हुआ हो, उसे फिर जगत के विषयों में रस नहीं आता है। रस नीरस हो जात तत्क्षण, अक्ष विषय न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव, जब निज आत्म अनुभव आवे। कोई पुराने भजन क्या रस है इन भजनों में। जब निज आत्म अनुभव आवे, तब और कछु न सुहावे, जब निज आत्म अनुभव आवे। आत्मा का अनुभव आ गया, अब कुछ नहीं सुहाता है। अब कोई जगत के विषय, जगत के पदार्थ हमें आकर्षित करने में समर्थ नहीं होते। कि साहब फिर भी कुछ भी कहो, आप कह रहे हो कि हो जाता है, गृहस्थ दशा में भी हो जाता है, लेकिन बात आसान तो नहीं लग रही है कि हाँ ये बात ठीक है। लेकिन फिर भी तुम इन चर्चाओं को सुन रहे हो तो कभी अपने आप को अभागा मत कहना, क्योंकि बड़े भाग्य से ये चर्चाएं सुनने को मिलती है। देखो आगामी गाथा में क्या कहते हैं। अभी ये गाथा हुई, इस गाथा को पढ़ लो दोबारा। सागार यान गार हो पर आत्मा में वास हो, जिनवर कहे अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो। माने कहीं भी रहो, सागार गृहस्थ अवस्था या मुनि अवस्था, पर आत्मा में यदि वास होगा
तो साक्षात जिनेंद्र देव ये कहते हैं अति शीघ्र ही वह परम सुख को प्राप्त हो, परम सुख की प्राप्ति होगी। आगे, विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, विरले पुरुष धारण करे। किनको कह रहे हैं? कौन विरले हैं? विरले मतलब दुर्लभ है, बहुत कठिन है ऐसे लोगों का मिलना। कौन से लोगों का मिलना कठिन है? जिन्होंने आत्मा की चर्चा सुहाती हो, जिन्हें ये अच्छा लगता हो कि ये आत्मा कौन है, इस आत्मा का स्वरूप क्या है। वे लोग विरले हैं, दुनिया में मिलेंगे नहीं आपको। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने। इसके जानकार लोग बहुत विरले हैं, आत्म तत्व को जानने वाले लोग बहुत विरले हैं। अरे उंगलियों पर गिनने जितने, अनंत 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 जीवों में से कोई एकाध जीव ऐसा होगा जो आत्म तत्व का जानकार होगा, जिसे अपने भगवान आत्मा की खबर होगी, जिसे सुध बुध होगी अपने आत्म तत्व की। विरले हैं वे जीव। इतना ही नहीं, आत्म तत्व के अनुभवी जीव तो विरले हैं ही, वे तो बहुत दुर्लभ हैं ही। लेकिन कहते हैं इस चर्चा को सुनने वाले भी बहुत विरले हैं। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले। हमारे लिए कह रहे हैं और भाई क्या अपने लिए कह रहे हैं। हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें ये चर्चा सुनने को मिल रही है। हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि बड़े भाग्य से ये चर्चा कर्णेंद्री का विषय बनती है। ये कह रहे हैं, देखो येन वार्तापि ही श्रुता, ये पीछे लिखा हुआ है पद्मनंदी पंचविंशतिका का श्लोक। क्या कह रहे हैं यहाँ? बोलो क्या लिखा है इन्होंने? तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, निश्चितं सर्ववेद्वयो भावी निर्वाण भाजनम। तत्प्रति प्रीति चित्तेन, इस तत्व की चर्चा को अत्यंत प्रीति पूर्वक सुनने वाले, तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुता, इस वार्ता को, इस चर्चा को जिसने सुना हो, निश्चित हमसे भवेद्भव्य, भव्य सुनने को नहीं मिल रही है। अच्छा चलो यहां से बाहर निकलो, आप थोड़ा सा आइडिया तो लगाओ कितने लोगों को सुनने को मिलती होगी, कितने लोग हैं। अभी तो आप शिविर देखेंगे, आयोजन देखेंगे, विधान देखेंगे तो अरे साहब कितने लोग हैं सुनने वाले, कितने लोग हैं। अरे नहीं, यहां से बाहर निकलो। अभी फ्लाइट में जाने वाले हैं हम लोग, यहां से देखेंगे एयरपोर्ट पर क्या क्या माहौल है? कितने लोग हैं, कितनी भीड़ है, रास्ते में कितना ट्रैफिक है। आपके यहाँ अमेरिका में लोग तो नहीं दिखते लेकिन गाड़ियां कितनी दिखती है। कितने, कैसी रोड थी कल? 16 लेन की रोड पर, और इतना ट्रैफिक गाड़ियों के चलने की जगह नहीं है। 28 लेन भी है ना आपके यहाँ। तो किसी भी व्यस्त चौराहे पर चले जाओ, इंडिया में चले जाओ, ट्रेनों की चर्चा करो, कितनी ट्रेन, रोज हजारों लाखों ट्रेनें चलती है और एक ट्रेन ऐसी नहीं चलती कि जिस ट्रेन में 2 सीट आपको खाली मिल जाए। आप तत्काल रिजर्वेशन लेना चाहो तो आपको वेटिंग में मिलेगा। 10 दिन पहले यदि आप ट्रेन का रिजर्वेशन करवाओ तो आपको वेटिंग लिस्ट में नंबर आएगा। ट्रेन भरी हुई जा रही है, इतने लोग कहां से? लंदन एयरपोर्ट पर देखते हैं, वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है ऐसे ऐसे लोग भरे हैं, ये क्या है? ये सारे लोग यहीं आ गए हैं क्या सारी दुनिया के? अब बताओ उन लोगों में से कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें आत्मा की चर्चा सुनने को मिल रही होगी? इतने लोगों में से कभी एयरपोर्ट पर खड़े होकर जरा ऐसे निगाह घुमा करके देखना कि इनमें से कौन व्यक्ति ऐसा है जिसे आत्मा की चर्चा सुहाती होगी, तो आपको पता लगेगा हम कितने दुर्लभ हैं और कितने भाग्यशाली हैं। ऐसे पता नहीं लगता हमारे को, लेकिन उन लोगों को जब देखते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूं इनकी, कौन? जो एयरपोर्ट पर, रेलवे स्टेशन पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, इसकी बात कर रहा हूं। अभी दृष्टि को थोड़ा सा और ब्रॉड करके देखो और फैलाओ। क्या अकेले उसी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, और विस्तार करो थोड़ा सा। आपको इस पूरे अमेरिका में कितने लोग दिखाई देते हैं जो इस चर्चा को सुनते हो?
आप यदि इस पूरे विश्व पर 7 अरब की पॉपुलेशन है, इस विश्व में आप दृष्टि डाल करके देखेंगे तो कितने लोग दिखाई देंगे? 1%। अरे परसेंटेज कहाँ लगता है, क्या बात कर रहे हो आप? परसेंटेज में 7 करोड़ लोग होते हैं, अंदाजा है क्या आपको? 7 अरब का 1% 7 करोड़ होते हैं। 7 करोड़ लोग हैं कि नहीं 1% तो नहीं, तो क्या करें कि 0.1 मान लो, 0.1%। 0.1% भी 70 लाख होते हैं, 7 मिलियन लोग हैं। अरे नहीं कि 0.01 में भी 7 लाख लोग होते हैं। इस दुनिया की बात कर रहे हैं अपन, जिस दुनिया में रह रहे हैं। कितने लोगों को ये चर्चा सुहाती होगी। और फिर सुनो, ये जनवाणी की चर्चा करने वाले भी बहुत लोग होंगे, लेकिन उसमें भी शुद्ध आत्मा की चर्चा करने वाले, उसमें भी रस कहाँ दौड़ता है बताओ? मैंने उसमें भी रस दौड़ता है। घूमटसार पढ़ लो, ये पढ़ लो, कर्म प्रकृतियों की चर्चा कर लो, गुणस्थानों की चर्चा कर लो। उनमें टोडरमल जी कहते हैं बहुत शास्त्रों का अभ्यास करके भी सम्यक्त्व प्राप्ति का अधिकारी नहीं है। पेज नंबर 260। बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रताधिक पाले, तपश्चरण करे, सम्यक्त्व होने का अधिकारी नहीं है। बहुत शास्त्रों का अभ्यास, तो कौन से शास्त्रों की बात कही होगी उन्होंने? अन्य मतावलंबियों के शास्त्रों की? ये तीर्थंकर अरहंत परमात्मा वितरागी संतों द्वारा कहे गए शास्त्रों का अभ्यास करे, लेकिन उसके बावजूद भी सम्यक्त्व होने का अधिकारी नहीं है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक की 225 नंबर पेज पर कहते हैं, त्रस स्थावर आदि जीव के गुणस्थान मार्गणादिक भेदों को तो जानता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में निरूपित आत्म तत्व की चर्चा को नहीं पहचानता है। जीव जीव तत्व संबंधी भूल, 7वां अध्याय, पेज नंबर 225 पर कहते हैं सबको जान रहा है, गुणस्थान, मार्गणा स्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, उपयोग, सब बातों को जान रहा है। कह रहे शास्त्र पढ़ रहा हूँ, सब शास्त्र पढ़ रहा हूँ, जनवाणी की चर्चा कर रहा हूँ। अरे सबको तो जान रहा है, लेकिन आत्मा को जान रहा है कि नहीं जान रहा है? ये बता, अपने आत्मा को जाना कि नहीं जाना? ये बिरले हैं। जिन जीवों की संख्या कम होती है, जिन वस्तुओं की संख्या कम होती है, जिनकी अवेलेबिलिटी कम होती है, उनकी वैल्यू बहुत होती है। जो चीज आपको अवेलेबल नहीं होती ना आसानी से, उस चीज की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी अपने आप ही। इसकी कीमत क्यों बढ़ गई है? क्योंकि कम है, अभी संख्या कम है, इसलिए इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। एक गांव में सब्जियों की दुकानें सैकड़ों हो सकती है, लेकिन डायमंड की दुकानें सैकड़ों गांवों में भी एकाध होती है। किसकी कीमत ज्यादा है? सुरडी के एक साल में 12-12 बच्चे हो जाते हैं, और शेरनी के 12 साल में एक होता है। सोचो कीमत किसकी ज्यादा है? हमारी जो संख्या कम दिखाई देती है ना, मुमुक्षुओं की, आत्मार्थियों की, तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये वैल्यूएबल है, प्रीशियस है। ये चर्चा सबके लिए नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। एक जगह पर एक व्यक्ति को ज्वेलरी का शोरूम खोलना था, और वो व्यक्ति ज्वेलरी के शोरूम वाले के सामने एक चाय की दुकान थी एक व्यक्ति की। वो चाय की दुकान वाले के पास में गया और चाय की दुकान वाले से पूछा कि यार अंदर, तो उससे जाकर के क्या पूछूं, वो तो क्या राय देगा, तुम बताओ मेरे को ज्वेलरी का शोरूम खोलना है तो कैसा रहेगा, बिजनेस कैसा है? बोले अरे बाबूजी कर मत लेना। क्या कुछ दम नहीं है क्या? कोई ग्राहक ही नहीं आते? मैं तो दिन भर यहाँ चाय बेचता हूँ, मेरे पास देखो कितनी भीड़ लगी रहती है। क्या कितनी भीड़ लग रही है, सुबह से शाम तक हजारों लोग मेरे पास चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए आते हैं। सामने वाला तो बेचारा अखबार पढ़ता रहता है, मक्खियां मारता रहता होगा, कुछ नहीं है, उसके तो ग्राहक ही नहीं आते हैं। कोई भूला बेसरा कोई एक आध कोई अंदर आ जाए तो आ जाए, कुछ दम नहीं है। परेशान हो जाओगे इस बिजनेस के अंदर, तो कुछ दम नहीं है और ज्वेलरी के बिजनेस में। हाँ, आप यदि कहीं दूसरे एरिया में खोलना हो तो आप चाय की दुकान खोल सकते हो। ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। अरे भाई, तुझे ग्राहकों की भीड़ दिखाई दे रही है, तुझे वो सूनापन दिखाई दे रहा है, लेकिन तुझे पता नहीं है कि उस दुकान के अंदर जाने वाले भी बिरले हैं
और उस दुकान पर वो एक रत्न भी यदि महीने में एक भी यदि ग्राहक मिल जाता है ना, तो साल भर का काम चल जाए, इतना कमा लेता है। वो काम ऐसा है, तो दिन भर जितना काम करे, अरे तू साल भर में जितना कमाता होगा उतना वो एक दिन में कमा लेते हैं। तुझे लग रहा है कि कुछ दम नहीं है, कुछ दम नहीं, अरे कुछ नहीं है, मैं देखता हूं ना रोजाना, कुछ नहीं है, बैठे रहते हैं जिस समय से शुरू। अब देखो सुबह से 4 बज गए, शाम के 4 बज गए हैं, अभी तक तो कोई ग्राहक आया नहीं उनके यहाँ। आप ही थोड़ी देर खड़े रह करके देख लो मेरे पास कितने ग्राहक आते हैं और उसके पास में कौन आता है। तो क्या देख रहा है, तेरी दृष्टि कहाँ है। ये यहाँ कह रहे हैं भाई साहब, ये बिरले हैं ये लोग, भीड़ में दम नहीं है। भीड़ तो निगोद में मिलेगी आपको, भीड़ तो निगोद में इतनी मिलेगी आपको कि अनंत जीव एक साथ एक आलू के अंदर, अनंत जीव एक आलू के अंदर एक साथ हैं। भीड़ तो उनकी हुआ करती है, यहाँ भेड़ चाल नहीं है। ये पुरुषार्थियों का काम है, ये निर्णय करने का काम है। जो जीव निर्णय करके पुरुषार्थ करके आगे बढ़ते हैं उनकी संख्या तो कम ही होती है, भाग्यशालियों की संख्या कम होगी। हम कम हैं इसका मतलब बहुत भाग्यशाली है। 10-5 हैं इस नगर में कि कोई बात नहीं, ये साहब शिविर लगाया कि 100 लोग आए, कोई बात नहीं, 100 बहुत हो गई संख्या, घबराओ मत। उन 100 में भी रुचिवान, असली रुचिवान देखोगे तो और कम दिखाई देंगे, उनमें भी और रुचिवान देखोगे तो और कम दिखाई देंगे। 100 तो है, शिविर लगाया तो भाई अपन ने यहाँ 100-150 लोग हो गए, विधान के दिन 200 लोग हो गए, 250 लोग हो गए मान लो। अब 250 लोग हो गए, अब विधान वाले, अब विधान के बाद में प्रवचन, अब कितने बचे अब बताओ। आधे भाग गए, क्या आधे भाग गए। कि इसका मतलब देखो, विधान करने के लिए आकर के बैठने वाले भी कम नहीं है, कम कीमती नहीं है। हमने कहा जैन कुल में जन्म लेना भी ये बड़े भाग्य से होता है। रत्नकरण श्रावकाचार्य सदाशिवदास जी की टीका पेज नंबर 52, जाति कुलमत की चर्चा करते हुए उन्होंने वहां मनुष्य जन्म वालों की बात कही कि मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत दुर्लभ है। फिर मनुष्यों में भी अनंत बार मनुष्य कुल में जन्म लेवे, वो पंक्तियां ही पढ़ने लायक है अतुल भाई। ऐसी पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को पढ़ो तो रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। ऐसी लाइनें, अनंत बार मनुष्य बने, अनंत बार हीन कुल में जन्म लेवे, तो एक बार जैन कुल में पैदा होता है मनुष्य होकर के। और उसमें लाइन से पूरा पैराग्राफ पढ़ो ना तो आपको उसमें लिखा है धीवरों के कुल में, धोबियों के कुल में, नाइयों के कुल में, चमारों के कुल में, ऐसे 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 कम से कम 50 चीजें 100 चीजें कही उसमें लाइन से। कभी खटीक हो गया, कभी ये हो गया, कभी धोबी हो गया, कभी चमार हो गया, कभी बढ़ई हो गया, ऐसे ऐसे, कभी प्लम्बर हो गया, कभी लकड़ी का काम करने वाला हो गया। क्यों, कौन कौन से कुलों में जा करके हमने जन्म लिया है। अनंत जन्म लेवे तब जाकर के एक बार उच्च कुल में पैदा होता है। कितने भाग्यशाली होंगे। अब उच्च कुल में पैदा होने के बाद में फिर ये जनवाणी सुनने का अवसर मिलना, विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को विरले सुने। और क्या कहते हैं, विरले करें निज ध्यान। अब सुनने वाले बहुत हो गए, अब सुन करके उसको अवधारण करने वाले कितने, बोले वो और विरले, और दुर्लभ। सुन तो लिया हमने इस चर्चा को, सुनने के बाद में कहा अरे साहब बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। फिर अब बोले चलो ऑफिस चल रहा है अब क्या करेंगे, अब सुन लिया बस, अब तो बैठे ही रहेंगे क्या। तो अब ये कह रहे हैं तू सुनने के बाद में फिर क्या किया तूने बाद में। अब सुन करके तुझे अच्छा भी लग रहा है, पसंद भी आ रहा है, और फिर छोड़ करके किधर जा रहा है, तो इससे लगता है तेरी रुचि कहाँ है। रुचि अनुयायी वीर्य, ये फॉर्मूला है। जिधर की रुचि होती है ये जीव उधर की तरफ भागता है। तेरी रुचि किधर है ये बता। ये तो मेरी तो आत्मा में रुचि है, अपनी तो आत्मा की रुचि है साहब। तो तुझे आत्मा सुहाता है। कभी कभी यहां से जाने के बाद आनंद भाई घर में चर्चा चलते समय किसी बात पर बहस हो जाए और आप आत्मा की बात कह दो, अब बंद करो आत्मा की बातें सुनिए बहुत क्या कैसा लगता है। मतलब जब क्रोध कषाय तीव्र होता है तो कैसी वाणी निकलती है। ऐसा लगता है बहुत हो गई ये बातें, अब क्या ये आत्मा के भरोसे थोड़ी रोटियां मिलेगी काम तो करना ही पड़ेगा। मतलब हमें उस आत्मा के प्रति कितनी वीराधना के वचन तक निकल जाते हैं
जब हमें जॉब, बिजनेस, धन, संपदा, वैभव, उन सब की जब बातें आती हैं तो इस त्रिकाली ध्रुव क्या है, भगवान आत्मा की विराधना करने पर उतारू हो जाता है। ये कौन व्यक्ति जो ये कहता था कि हम तो रुचिवान हैं, उसकी बात कर रहा हूं मैं। बहुत ही सुंदर गाथा है भाई। ये रहे चक्रवर्ती पद की प्राप्ति करना दुर्लभ नहीं है, आत्मा की चर्चा करना दुर्लभ है। इंद्र हेमेंद्रों के पद प्राप्त हो जाए वो दुर्लभ नहीं है। क्या क्या दुर्लभ है? एक एक आत्मा की प्राप्ति हो जाना ये दुर्लभ है। आत्म तत्व की अनुभूति हो जाना ये दुर्लभ है। बहुत ही दुर्लभ भावना की चर्चाएं पढ़ दो आप सारे जगत में जहां जाए। धन कन कंचन राज सुख सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान। कल की थी ना अपन ने महिमा ज्ञान की, रात को प्रवचन में चर्चा की थी। अनंत बार ग्रेवेको में चला गया, आत्मज्ञान नहीं हुआ, ये दुर्लभ है। जिसकी प्राप्ति नहीं हुई वो दुर्लभ है। अनंत बार ग्रेवेको में चला गया, हेमेंद्रों की पद प्राप्त कर लिया, इंद्र हो गया, हेमेंद्र हो गया, भवनत्रिकों में चला गया, 16 स्वर्गों में चला गया, राजा महाराजा हो गया, सम्राट हो गया, विशेष पदवीधारी हो गया। अरे अमेरिका का प्रेसिडेंट बना होगा कि नहीं पिछले जन्मों में कभी? अनंत बार बना है, अनंत बार। ये क्या बात कर रहे हो साहब, अमेरिका का अस्तित्व ही नहीं है इतना पुराना, आप कह रहे हो अमेरिका का प्रेसिडेंट बना है। ये तुम्हें काल का पता नहीं है भाई साहब, तुम्हें इन परावर्तनों की पता नहीं है, ये पंच परावर्तनों की तुम्हें खबर नहीं है। जब पंच परावर्तनों की दृष्टि से देखते हैं तो कोई परिस्थिति और जगत का कोई पद ऐसा नहीं है। कल गाथा आ रही थी ना दादा का पद्यानुवाद, अपद पद में मस्त हे अंधे जगत के प्राणियों। अपद में मस्त है, ये पद तुम्हारा है नहीं, तुम कौन से पद में मस्त हो, ये पद तुम्हारा नहीं है। ये मिनिस्टर हो गया, ये मंत्री हो गया, ये पद मिल जाए, ये पद मिल जाए, मैं प्रेसिडेंट बन जाऊं, मैं क्या क्या कर रहा है, कहां जा रहा है? ये कह रहे हैं दुर्लभ है, ये विरले हैं। ये निज आत्मा का ध्यान करना दुर्लभ है, स्वानुभव दुर्लभ है। चतुर्गति में कितने जीव हैं जिन्हें इन बात की फुर्सत मिलती है। एक इंद्रिय जीव बेचारे अनुभव रहित हैं, अनंत अनंत जीव है। 2 इंद्रिय दशा में अवसर ही नहीं है। 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को तो चांस ही नहीं है। कहां मिले उनको ये चीज? उनके तो चांस ही नहीं है। असैनी पंचेंद्रिय तक के अनंत अनंत जीवों को, एक इंद्रिय से लेकर के असैनी पंचेंद्रिय तक के जीवों को कोई चांस नहीं है। फिर नारकी जीव कषायों में फंसे, लड़ना कटना, मारना पीटना, अत्यंत तीव्र कषाय। असुरोधीर दुखाश्य प्राक चतुर्थ्या परस्परोधीर दुखा, परस्परोधीर एक दूसरे को लड़ते बढ़ाते, विक्रिया का दुरुपयोग करते हैं, खोटी विक्रिया, खोटे अवधि ज्ञान का खोटा प्रयोग, सब खोटे खोटे विपरीतता में। ये नारकी जीवों की हालत, कहां चांस मिलता है उन नारकी जीवों को? तिर्यंच गति के जीवों को, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली, कोई सुनने के लिए यहाँ आना चाहे ना, किसी को जाति स्मरण हो जाए और वो सुनने के लिए यहाँ आना चाहे, डंडा मार करके भगा दे। ये मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि को बोलो। सम्यक दृष्टि तिर्यंच गति का जीव हो, उसको सुनने को ना मिले, वो चांस न पड़े। कितने तिर्यंच गति के जीव जिनको सुनने को मिलता होगा। देवगति के जीव, विषयों से भोगों से फुर्सत नहीं। असंख्यात देवगति के जीवों में कोई एकाध बिरला ऐसा होता है जैसे ये अवसर मिलता है, जाते ही नहीं, सुनते ही नहीं। आपको ऐसा लगता है विदेश क्षेत्र की चर्चा करो तो बहुत महिमा आती है हमारे आनंद भाई, जाओगे ना विदेश क्षेत्र तो ऐसा लगता है यार विदेश क्षेत्र बताओ ना यार, विदेश में जाएंगे हम तो। अब नहीं, पंडित जी यहां से मरेंगे और यहां से मर के हम तो सीधे विदेश क्षेत्र जाएंगे। मजा आता है इसको विदेश क्षेत्र की चर्चा सुनने में, विदेश जाने में। भैया विदेश क्षेत्र में भी कर्म भूमि है, विदेश क्षेत्र में भी कर्म करना पड़ता है। विदेश क्षेत्र का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जिस प्रदेश पर कभी जन्म नहीं लिया हो और वहां जाकर के भी राग रंग में उलझा रहेगा। अरे भगवान आत्मा की चर्चा सुनने के लिए नहीं जाएगा। यहां बैठा हुआ तो बातें कर रहा है, देवगति में जाऊंगा तो सिकंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए जाऊंगा। ये यहां जो अवसर है अनगार अवस्था में छठे सातवें गुणस्थान का आनंद लेने का अवसर, ये अवसर आपको दुनिया में कहीं नहीं है। अभी चतुर्थ गुणस्थान वर्ती हुई है, गृहस्थ दशा में आत्मा का अनुभव कीजिए। पंचम गुणस्थान वर्ती होकर के आनंद का वेदन तीव्र कीजिए। छठे सातवें गुणस्थान वर्ती होकर के प्रचुर स्व संवेदन का वेदन कीजिए। यह अवसर आपको वहां नहीं मिलेगा।
अपने गुरुदेव है ना, गुरुदेव स्वर्ग में गए, स्वर्ग में ही गए होंगे निश्चित रूप से। स्वर्ग में गए तो वहां मिले होंगे कुंद कुंदाचार्य योगेंद्र देव, नहीं नहीं मिलते, मिलेंगे स्वर्ग में। गुरुदेव भी स्वर्ग में, और वो स्वर्ग में वहां चर्चा चलने लगी, आपस में एक दूसरे से बात करने लगे। आचार्य कुंद स्वामी ने कहा कि तुमने तो बहुत प्रचार प्रसार किया यार हमारे ग्रंथों का, आपस में और क्या हाल चाल है। और मानो गुरुदेव पूछे कि और क्या हाल चाल है, तो कुंदाचार्य क्या जवाब देंगे, अरे क्या बतलाएं, आपके तो कोई फर्क नहीं पड़ा, आप तो वहां भी चौथे वाले और यहाँ भी चौथे वाले, लेकिन हमारे तो हाल ही बेहाल है। जब मनुष्य अवस्था में थे, जब यहाँ मध्य लोक में थे तो छठे सातवें गुणस्थान में थे क्या, और अब यहाँ जब स्वर्ग में आ गए हैं तो क्लास गिर गई है हमारी, हमारे तो हाल बेहाल हो गए हैं। आप तो मध्य लोक में भी चौथे में ही थे और देवगति में आकर के भी चौथे में ही हो, लेकिन हमारा क्या हाल है। दादा ने एक समाधि संलेखना में बहुत सुंदर तर्क दिया, बोलो तबीयत खराब हो, पैर की हड्डी टूट जाए, कुछ ऐसी स्थिति हो जाए, जीवन चल सकता हो तो, लेकिन पांव टूट गया है, क्या करना बोलो, संलेखना लेना कि नहीं लेना, समाधि मरण लेना कि नहीं लेना, धीरे धीरे करके देह छोड़ देना कि नहीं, कि नहीं ऐसा नहीं, जब तक हो सके तब तक बचाने का प्रयास करना। क्यों? क्योंकि यहां तुम्हारा संयम है और वहां तो नियम से असंयम होने वाला है। उस अवस्था में पहुंच करके नियम से, जैसे ही यहां से जीवन पूरा हुआ, अन्य कहीं भी चौथे गुणस्थान, विग्रह गति में ही चौथे गुणस्थान से ऊपर नहीं होता। यहां तो संयम है, यहां तो पंचम गुणस्थान है, यहां तो छठा सातवां गुणस्थान है, यहां तो पद ऊपर हो सकता है, यहां तो व्रती हो सकता है, संयमी हो सकता है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि तुम इस अवस्था को छोड़ दो। इसलिए जब तक संभव हो सके तब तक बचाने का प्रयास, बचे रहो। हाँ, हमें बचे तो भी हमारे को कोई आनंद नहीं है, और छूट जाए तो भी हमारे को कोई विकल्प नहीं है। इसका नाम समाधि है। ये आत्मा की चर्चा करने वालों की बात कर रहे हैं साहब, आत्म तल्लीनता की बात कर रहे हैं, स्वानुभव सम्यक दर्शन, स्वानुभव में सब बात। हाँ, ब्रह्मचर्य ले लेना, 5वें गुणस्थान में आ जाना। हाँ, क्योंकि कम से कम देश संयम तो बचा, देश संयम तो बचा रहेगा। सही बात है दादा, आगे तो असंयम हो जाएगा। मुनि तो नहीं रह सकते, हाँ, खड़े होके आहार नहीं कर सकते। सही बात है, तो देश संयम ले, देश संयम, भ्रष्ट हो गए, भ्रष्ट नहीं हुए, मर जाते तो वहां भ्रष्ट होते। सही बात, संयम में तो रहे। हाँ, तो आपका चिंतन ही गजब का है। माने मुनि अवस्था में पाँव टूट गया, अब क्या करें बोलो। तो कह रहे हैं कि उस मुनि अवस्था को छोड़ करके व्रती संयमी गृहस्थ के रूप में काल बिताना, क्योंकि गुणस्थान 5वां हो गया तो भी वो अवस्था अच्छी है, क्योंकि 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है। अभी 2 कषाय चौकड़ी के अभाव में वो आनंद का वेदन है, आनंद का वेदन लिया जा सकता है, किया जा सकता है। एक बार दृष्टि देने का प्रयास तो करें भाई। कितना सुंदर ये अवसर हमारे को मिल गया है, ये पढ़ने सुनने का अवसर मिल गया है, ये जनवाणी मिल गई है, जैन धर्म मिल गया है, और ये परम वितरागी तत्वज्ञान मिल गया है। मैं कहता हूं कभी कभी ये प्योर चीज मिल गई है, पौराण ये प्योर है अपने पास में, जो तत्व मिला है ना, इसमें रंच मात्र मिलावट नहीं है, कहीं कोई क्रियाकांड की बातें नहीं है, कहीं इधर उधर उलझने की बातें नहीं है, कहीं राग में, भक्ति में, पूजन विधान आदि के अंदर धर्म हो, कहीं नहीं है। बिल्कुल प्योर चीज निकाल करके 24 कैरेट गोल्ड ये चीज हमारे हाथ में आ गई है। ये तो कितनों को मिलता है। धर्म के नाम पर भी क्रियाकांड में उलझे रहे सारा जगत, व्रत उपवास आदि के अंदर उलझे रहे, ये निषेध करते हैं, कदम कदम पर निषेध कर रहे हैं। धंधे पड़ा सारा जगत निज आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। कि साहब ये तो आपने धंधे वालों की बात कही नहीं, एक गाथा तुरंत बाद में कही थी, शास्त्र पढ़ता जीव जड़ पर आत्मा जाने नहीं, बस इसलिए ही जीव यह निर्वाण को पाता नहीं। शास्त्र पढ़ने वालों की भी ऐसी दशा है, व्रत उपवास आदि करने वालों की भी ऐसी दशा है, पूजा पाठ और क्रियाकांड में उलझे वालों की भी ऐसी दशा है। ये कह रहे हैं उन सबसे ऊपर उठकर ये असली माल हमारे को मिल गया है। वहां से निकल करके और आगे आ गए, निकल करके और आगे आ गए, निकल करके और आगे आ गए। जो जो आगे बढ़ते जा रहे हैं, संख्या कम होती जा रही है और वैल्यू बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी अभी कोई बहुत बड़ा काम नहीं हो गया। जब तक आत्म तत्व का अनुभव न हो तब तक ये वापस यहां से बैकफुट पे भी जा सकता है।
गाथा याद करने योग्य है, गुनगुनाने योग्य है अपने आप के लिए। विरले पुरुष ही जानते निज तत्व को, विरले सुने विरले करे निज ध्यान, विरले पुरुष धारण करे। विरले हैं भाई साहब, इसलिए कहते हैं, ये दादा ने जो टीका लिखी ना इसकी, योगसार की टीका, ये अंतिम शब्दों में निष्कर्ष रूप में दादा कहते हैं यहाँ कि सुनो, ऐसा मानकर चलो कि उन विरले लोगों में एक तुम भी हो। अंतिम लाइनें पढ़ रहा हूं टीका की, अभी विमोचन हुआ था इस योगसार नामक पुस्तक का वहां द्रोणगिरी में। क्या कह रहे हैं? अतः हे भव्यों तुम अपने आत्मा को जानो, अतः हे भव्यों तुम अपने आत्मा को जानो, उसे पहचानो, उसी में जम जाओ, रम जाओ, ऐसा मानकर चलो कि उन विरले लोगों में एक तुम भी हो। हम भी हैं साहब उन विरले लोगों में जिनकी चर्चा चल रही है, जिनके भाग्यशालीपन के गीत ये योगेंद्र देव गा रहे थे। वे भाग्यशाली कोई और नहीं, उस लिस्ट में हमारा भी नाम है अतुल भाई। क्या जो लिस्ट उन्होंने बतलाई है विरले लोगों की, विरले पुरुषी जानते निज तत्व को विरले सुने, निज तत्व को विरले सुने, इसमें मेरा भी नाम है। कितनी खुशी होनी चाहिए अपने को, हम उन भाग्यशाली लोगों में से हैं। लेकिन सुनो, इन चर्चाओं से विमुख होकर अपने अभाग्य को निमंत्रण मत देना। क्या जितना हो सके अपना काल इस तत्व चर्चा में बीते, इस वीतरागी तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में सब इन बातों को सुने, सब इन बातों को समझे। और सब तो सुने समझे सो तो ठीक है, सबसे पहले तो मेरा उपयोग यहां से हट करके कहीं बाहर नहीं जाए। देखो क्या लाइनें हैं, उनमें तुम भी हो, अपने को दीनहीन मत समझो, तुम स्वयं भगवान हो, ऐसा जानो और स्वयं में समा जाओ। दीनहीन मत समझो, अपने आप को कमजोर मत समझना, ऐसा मत समझना भारती हमें तो याद ही नहीं होता। दीनहीन मत समझो, मुझे तो समझ में ही नहीं आता, मेरे को याद नहीं होता, मेरे को ये बातें समझ में नहीं आती है, मेरे को तो टाइम ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मैं तो अभागा हूं। कोई बात नहीं, ये टाइम की जरूरत नहीं है, ये सब टाइम नहीं मिलता हमारे को। ये आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, लेकिन मन उसके साथ में जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसको देखो। ये सब जॉब ऐसी है कि टाइम नहीं मिलता है, इतना लंबा सफर है, इतना टाइम निकल जाता है। अरे चिंतन करने से कौन रोक सकता है तुम्हारे को? घर में है, घर गृहस्थी के काल में है, व्यापार रोजगार के काल में है, पर मन कहाँ रहता है? ज्ञानियों का मन कहाँ रहता है? हमारे विद्वान थे वहां जयपुर के, एक जौहरी बाजार के ही पुराने विद्वान थे, पंडित मिलाप चंद जी पहाड़िया। दादा जानते, दादा के बहुत अच्छे मित्रों में से थे दादा मिलाप चंद जी पहाड़िया। आप जानते होंगे, 2 पंक्तियां बोला करते थे वो, पनिहारिन बातें करे खूब मचावे शोर, पर रहता है हर समय मन गगरी की ओर। किसके लिए? ज्ञानियों की दशा ऐसी होती है क्या? मन कहाँ है उनका? पनिहारिन बातें कर रही है, खूब शोर मचा रही है, वो घड़ा लेकर के घूमने फिरने वाली, कुएं पर जाकर के पानी भरने वाली, 5-5, 7-7 मटके, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और 5-5, 10-10 महिलाएं, और बातें कर रही हो, चर्चाएं कर रही हो। और कोई शहर का व्यक्ति चले जाए तो अरे गिर जाएंगे इसके मटके, क्या कर रहे हैं, अभी फूट जाएंगे सब। क्या मजाल जो कोई मटका वहां से गिर जाए। बोलो, रोज का काम है तो रूटीन है कि क्यों कैसे होता है कि भले ही ये सब दिखाई दे रहा हो, मन तो कहाँ है? बातें कर रही है, खेल रही कूद रही है, इधर उधर मटकती हुई चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ध्यान कहाँ है? ध्यान तो गगरी की ओर है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, भेद विज्ञानी जीव, आत्मानुभवी जीव, ध्यान कहाँ है? अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये सम्यक दृष्टि, ये दुकान पे बैठे, ये शॉप पे बैठे हुए, ये बिजनेस कर रहे हैं, ये सम्यक दृष्टि। ऐसे लोग सम्यक दृष्टि होंगे। ये जॉब करने वाले, ये कंप्यूटर चलाता है, ये सम्यक दृष्टि होगा। पर रहता है हर समय ज्ञायक की ओर, मन ज्ञायक की ओर। सम्यक दृष्टियों का मन तो ज्ञायक की ओर रहता है। अपने आप को दीनहीन मत समझना, अपने आप को कमजोर मत समझना। हम लोग हीन नहीं हैं, हम लोग बहुत छट करके आगे आए हैं, बहुत भाग्यशाली जीव हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे को सर्टिफिकेट दे रहे हैं योगेंद्र देव कि बड़े आया अपने आप को भाग्यशाली कहने वाला।
कोई व्यक्ति है क्या तो अपने आप को भाग्यशाली कह रहा है, तो है कौन तू, है क्या तेरे पास में? कि सुन भाई, मैं खुद नहीं कह रहा हूं, मेरे पास योगेंद्र देव का सर्टिफिकेट है। वो कह रहे हैं कि हे संजीव तू भाग्यशाली है, वो कह रहे हैं पौरांग भाई तुम बहुत भाग्यशाली हो, आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपको ये बातें मिल गई है। एक विद्वान गए, फिर दूसरे विद्वान आ गए, वे विद्वान गए, फिर तीसरे विद्वान आ गए। क्या गजब है भाई साहब, ऐसा ऐसा माहौल तो हमारे वहां नहीं मिलता। अनुबद्ध विद्वान क्या अनुबद्ध विद्वान विपिन जी चले गए, वो जिस दिन जाने वाले थे उसके एक दिन पहले हम आ गए, मैं आज जाने वाला हूँ, एक दिन पहले दादा आ गए। ये तो अनुबद्ध एक के बाद एक पैक हो गई तो दादा हमारा बैग पैक हो गया तो दादा का आकर के खुल गया। कहाँ मिलता है ऐसा अवसर? बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से मिल गया है। इसलिए कहते हैं मत चूको चौहान, ऐसी दशा है। अवसर लाहो लीजिए, इस अवसर का हमारे को लाभ ले लेना चाहिए। ये बड़े होना चाहिए। हाँ, ये फील होना चाहिए, जो अवसर मिल गया है ना, चूकना ही नहीं, बिल्कुल छोड़ देना, 5 दिन के लिए छुट्टी ले लेना, ये अवसर नहीं चूकना। शिविर लग रहा है ना, शिविर तो छोड़ के मैं जा ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए चाहे। जाना शिविर लग रहा है वहां टोरंटो में, जो चूक जाए समझ लो आप, फिर कब मिलेगा अवसर? फिर तो साल भर बाद आएगा ऐसा शिविर लगने का अवसर। और साल की चूकना नहीं, और साल की गारंटी नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इसलिए ये जो अवसर है, बड़े भाग्य से अवसर आ गया है, ये भी तरह की तत्व ज्ञान हमारे को मिल गया है, इसका लाभ ले लेना चाहिए। और हम सभी लाभ ले रहे हैं, आप सभी लाभ ले रहे हैं, सच में बहुत भाग्यशाली हैं। अभी दादा का लाभ अवसर आपको आज शाम से मिलेगा, आप सभी बराबर लाभ लेवें और अपना आत्म तत्व का अनुभव करते हुए निर्विकल्प समाधि में मग्न हो, वो परम भाग्य की प्राप्ति आप सबके जीवन में हो। इसी मंगल भावना से बात को यही विराम देता हूँ। निज